कारगिल, ज़ांस्कार, मनाली, लेह और फिर कारगिल। सुनने में पागलपन सा लगेगा, लेकिन क्या करें, यही सच्चाई है इस ट्रिप की। ये सफ़र होने वाला था एलेसेंड्रो वोल्टा के सर्किट जैसा, क्लोज्ड। और इस क्लोज्ड सर्किट में वोल्टेज की जगह ले ली हमारी गाड़ी और हम दोस्तों की जोड़ी ने। बाकायदा रास्ते में कुछ रेसिस्टेंस भी थी, जैसे कि लैंडस्लाइड, ख़राब मौसम और जल्दी न उठने की आदत। लेकिन इस रेसिस्टेंस की वजह से सर्किट कितना भी हीट क्यों ना हो, पर वोल्टेज तो सर्कुलेट हो के ही रहेगी। तो चलिए जोड़ते हैं इस जर्नी की तारें और कंप्लीट करते हैं सर्किट। ऑन द वेरी फर्स्ट डे हमारी जर्नी वाज फ्रॉम करगिल टू पदुम, विच इज़ अराउंड 230 किलोमीटर। और अगली सुबह हम उठ के पहुंचते हैं पदुम टू मनाली, विच इज़ अगेन अराउंड 273 किलोमीटर। एंड द थर्ड डे हमारा डिस्टेंस होने वाला था मनाली टू लेह, अराउंड 425 किलोमीटर वाया जिस्पा, बारालाचाला, नुकीला, रुमसे, उपशी एंड देन लेह। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेह टू कारगिल। ये होने वाला था अगेन अराउंड 220 किलोमीटर। तो आइए चलते हैं इस 1150 किलोमीटर के ग्रैंड भ्रमण पर। स्टार्टिंग पॉइंट कारगिल। यहाँ से शुरू होती है हमारी ये एपिक, एडवेंचरस और वन ऑफ इट्स काइंड जर्नी। यहाँ से हम बेशक अंधेरे में चले थे, लेकिन हमारा पूरा रास्ता रोशन था इस सुंदर से चांद की रोशनी से। मौसम भी बेईमान था, कभी साफ तो कभी अचानक बारिश। ऐसे ही इस खुशनुमा मौसम में चलते हम पार करते हैं रंगदुम और पहुंचते हैं करगिल टू ज़ांस्कार के लैंडमार्क पर, पेंसिला पास। और ये है द्रंगद्रुंग ग्लेशियर। हाँ, ये फ़ोन के कैमरा में तो नहीं दिख रहा क्लियरली, लेकिन इन आँखों के कैमरा ने जो यहाँ कैप्चर किया, नॉट डिस्क्राइबेबल। अपने आप में एक कुदरती अजूबा है। ये लद्दाख का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन के बाद, और इस चांद की रोशनी और तारों की चादर तले ये किसी पेंटिंग के मास्टरपीस से कम नहीं लगता। इस व्यू को एडमायर करते हम सुरू वैली को कहते हैं सी यू अगेन, और एंटर करते हैं ज़ांस्कार वैली और पहुंचते हैं पदुम। आज रात का स्टे यहीं था हमारा। ये सब है ना, ये सब यहाँ था भाई, ये सारे कपड़े ऐसे थे। अगली सुबह तो भाई साहब, इससे पहले कि बॉडी कोई बायोलॉजिकल एक्शन कर पाए, हम सीधे उठ के पहुंचते हैं गाड़ी की सीट पर। अभी हम पदुम के व्यूज़ को एडमायर करते निकले ही थे कि हमें दिखा कुछ ऐसा कि अगर स्टार्ट ही जर्नी का ऐसा हो जाए तो आगे पूरा दिन ही बन जाएगा। और हमें जो दिखा वो था ये। अगर आप भी इस सर्किट पर कभी निकलें तो ये पदुम ही है जहाँ से आपकी जर्नी मीडियम से टफ कन्वर्ट होना शुरू होगी, क्योंकि अब आप इतना एल्टीट्यूड गेन करना शुरू करते हैं कि गाड़ी के एफर्ट आपको फील, सुनाई और दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। रोड्स आपको अलविदा कह देती हैं और रॉकी टेरेन आपका स्वागत करता है हिमाचल के लिए। ये ज़ांस्कार गर्मियों में जितना ब्यूटीफुल और अप्रोचेबल लगता है, सर्दियों में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। कंप्लीट आइसोलेशन,
और प्योरली कट ऑफ। यहाँ के लोगों की रेजिलियंस की तो दाद देनी पड़ेगी, जो ऐसे यहाँ पर घंटे या दिन नहीं महीनों गुजारते हैं ऐसे कंडीशन में। लेकिन यही सॉलिट्यूड इस जगह की ब्यूटी बन जाता है उन दिनों। चलते चलते पहाड़ों की ब्यूटी कब हॉरर बन जाए पता ही नहीं, और वो हॉरर है ये। भाई आंखों के सामने हुई लैंडस्लाइड और वो भी खतरनाक। ओए हाँ यहाँ पे भी वही हिसाब है। अच्छा ये खड़ा ही उसके लिए भाई। लो जी हमारा एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल एडवेंचर हो गया। वहां से कुछ पत्थर से आ रहे थे ऊपर से, छोटे छोटे कंकर से, उनको देखते ही देखते पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया। अब उसको तो हमने नहीं कैप्चर किया नीचे आते हुए, लेकिन आपने बाकी तो देख लिया जो मलबा गिरा है आगे रास्ते पे। अब हमने दूसरा रास्ता पकड़ा है यहाँ से, ऑल्टरनेट रूट। वो देख भाई, इस रिस्की रास्ते पे हमारा चलेगा ब्रशम ब्रश। हैं? नज़ारा देखो अब, नज़ारा क्या बढ़िया नज़ारा है। अपना दातन मंजन करके और लैंडस्लाइड के सदमे को निकाल फेंक इस कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करते जैसे ही टारमेक का पैच आता है, तो आपको दिखाई देने लगता है ये होली और मिस्टिक माउंटेन गोनबो रंगजोन। इस माउंटेन को यहाँ के लोकल्स एक सैक्रेड माउंटेन मानते हैं, और यही माउंटेन है जो सबसे पहले आपका वेलकम करता है जब आप हिमाचल की ओर से यहाँ आते हैं। तब हम पहुँच गए हैं विलेज कारगिल, और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है गोनबो रंजन, और हम कर रहे हैं अभी क्लोज सर्किट थ्रू मनाली। चले थे हम करगिल से, करगिल टू मनाली, मनाली टू ले टू करगिल वापस जाएंगे। पीछे से आ रही हैं गाड़ियाँ, आप साइड हो जाए। थैंक यू। भाई क्या हो गया भाई, क्या ताली बना रहे हो? न जाने क्यों इस माउंटेन में कुछ तो है कि ये जितनी देर आपको दिखता है आप इसी को निहारते हो। चारों ओर फीका लगने लगता है इसके सामने, और ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ आपको गाइड कर रहा हो आपकी जर्नी के लिए। इस माउंटेन को इतना देखकर भी मन नहीं भरता, इसलिए हम डिसाइड करते हैं इसी के पास अपना फर्स्ट मील ऑफ द डे लेने की। तो हम बाय द वे अभी बजे हैं 11:15। हम रुके हैं गोनबो रंजन के बिल्कुल चरणों में, ये पीछे देख सकते हैं आप गोनबो रंजन, और हम यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और वो कुछ वो नहीं दिखाना, वो सेंसर्ड है। सनसेट एक्टिविटी पीछे चल रही है, वो हम दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करके जैसे ही हम गोनबो रंजन को बाय रोड टच करते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये कोई बड़ा सा मंदिर हो और ये रोड उसकी परिक्रमा। यहाँ से पास करके हम रवाना होते हैं इस रूट से मनाली तक के ओनली पास की ओर, शिंकुला। ये वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पासेस में से एक है, और यहाँ आपकी गाड़ी को ऑक्सीजन की बेशुमार कमी महसूस होने वाली है। अभी हमने शिंकुला चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और ये देखो ये जितनी आपको ये बजरी दिख रही है, ये एक्चुअली बजरी बस ऊपर ऊपर सेटल्ड है, सारी बर्फ़ है। ये देखो सारी बर्फ़ है नीचे।
परमानेंट सेटल्ड आइस है ये। तो ये जितनी आपको ये दिख रही है ये सारी बर्फ़ है। ऊपर तो वो ग्लेशियर दिख ही रहा है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अभी आगे, ये एक एक्सपीडिशन भी चल रहा है, गाड़ियाँ चली हुई हैं धड़ाधड़। हम भी बढ़ते हैं इनके पीछे पीछे। लेट्स गो। बहुत धूल है बाहर, वो सामने भी देखो कितनी बर्फ है। कोई नहीं आने का। अच्छा वो साफ कर रहा है रास्ता। लो जी, फाइनली एट शिंकुला टॉप। ये आ गया शिंकुला टॉप। ये सारे इधर ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, रेत में ढका हुआ ग्लेशियर। उधर सामने ग्लेशियर। हवा बहुत तेज चल रही है और इधर ये नीली सी लेक बन गई है अच्छी सी। ये देखो यहाँ तक आ जाए ना पानी, पता हो गया। शिंकुला में बैक साइड फ्रंट साइड दोनों साइड ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। फाइनली हम थे आज की जर्नी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, शिंकुला पास। अब हम बढ़ रहे हैं शिंकुला से आगे दारचा की ओर। हाँ, सीसू में जाएंगे अब। तो नहीं है। वाटरफॉल लगता है। यहाँ से धड़ाधड़ नीचे को हम उतर नहीं रहे, लुढ़क रहे थे और बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रांजिशन अब हमारे सामने था। अचानक आपको अब रॉक्स और बजरी की जगह ये हरे भरे पेड़ पौधे दिखने लग जाते हैं। अब आप समझ जाओ कि हिमाचल दूर नहीं। कोल्ड ड्रिंक मैं आपके साथ। होटल में ही कोल्ड ड्रिंक। सोनम ढाबा। सोनम लड़का है लड़की है? सोनम बेवफा है। सोनम बेवफा है। इतना ऑक्सीजन तो ब्लैक फ्राइडे की सेल लग रहा था। लंबी लंबी सांसें खींच के अपने अंदर फुल भर लो, ऐसी फील आ रही थी। दिल से नहीं, फेफड़ों से। मनाली से ये और यूं ही अनुलोम विलोम करते करते हम पहुंच गए दारचा। तो दिखाई नहीं रही इस पे। दारचा आ गया ना, सीसू को ही है। दारचा क्रॉस करते ही हमारे सामने आया हिमाचल का सबसे लंबा ब्रिज।
कैप्चर होगी भाई। साइड वाले काम हो गया, बंद हो गया। पूरे रास्ते के व्यूज़ एंजॉय करते करते हम पहुंचते हैं इस रास्ते के सबसे बड़े वाटरफॉल पे, सिसु वाटरफॉल। रास्ता तो है ऊपर के लिए। फिर हमें तो कल रात तक वापस कारगिल भी पहुंच रहे हैं। पहुंच जाएंगे यार हम। यही पॉइंट है जहां से हम अलग डायमेंशन में एंटर होने को हैं। इसके इधर अलग दुनिया और इसके पार अलग। इस टाइम मशीन का नाम है अटल टनल। फोटो खिंचाने के लिए और क्या बहुत ज्यादा बिना नहाए धोए। जो पेड़ अभी छोटे थे अब वो विशाल हो गए। हाइट जो 10,000 फीट के ऊपर थी अब वो डाउन हो गई। उस पार फेफड़े सिकुड़े थे लेकिन इस पार छाती 56 इंच की हो गई। लो जी फाइनली मनाली में लैंड कर गए हैं लौंडे। लैंड ही किया है इतनी हाइट से। 5,000 मीटर से भाई कितने में आ गए? 2,500 2,500 रुपये आ गए। बंजर से बिल्कुल हरियाली में पहुंच। हाँ बंजर से हरियाली में आ गए तो लैंड ही हो गया। लैंड कराओ। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक गेस्ट हाउस और यहाँ से बैक व्यू बहुत अच्छा है, दिखाते हैं अभी। किधर था और ऊपर था? हाँ नीचे दिखा था ना कि वो वाला अच्छा तो ये देखिए कुछ ऐसा व्यू है। बच्चे खेल रहे हैं वॉली, एक तरफ चल रहा है बैडमिंटन। मौसम शानदार है, प्लेजेंट वेदर है। और ये रहा हमारा रूम। भैया को अपना टॉवल एक और दे दो, एक ही दिया है। तो कुछ ऐसा है हमारा रूम। फ्रंट और बैक दोनों व्यू बहुत अच्छे हैं। सामान को यहाँ रख देते हैं। ये देखो फ्रंट और बैक
दोनों तरफ शानदार। ये हमारी ब्यास रिवर। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, चाय पियेंगे, फिर चलेंगे मॉल रोड या हिडम्बा जहाँ भी जाना है, और करेंगे क्या करना है, कुछ तो करेंगे। पहाड़ों वाली चाय गटक के हम चल पड़े हमारे होटल के जस्ट पीछे दिखते झरने पे। बाहर निकल के पता चलता है कि इसे जोगनी फॉल्स कहते हैं। इस वाटरफॉल का नाम एक फीमेल डीटी जोगिनी के नाम पर है, और माना जाता है कि गॉडेस सती के बॉडी पार्ट्स यहीं आकर गिरे थे जब उन्होंने खुद को इमोलेट किया था। वैसे इस वाटरफॉल की और भी कई रेफरेंसेस हैं माइथोलॉजी में, पर किताबी कहानियों में यहाँ की सैंक्टिटी जो भी रही हो, लेकिन यहाँ की ब्यूटी अपने आप में ही एक प्रूफ है कि नेचर हमेशा से ही अपने आप में एक सैक्रेड, थॉटफुल और पोएटिक सीनरी है। आजा भाई, आजा भाई, आजा। वो रहा ना, इधर से घूमना पड़ेगा ऊपर से। दिख रहा है फाइनली। कहाँ गया? ये दिख रहा मेरे पीछे, ये रहा। क्या बड़ा झरना है। थोड़ा सा ऊपर और ऊपर देखते हैं चढ़ के। पैरों की तमन्ना तो यहाँ से वापस चलने की थी, लेकिन दिल की ख्वाहिश अभी और नज़दीक जाने की, तो हम चल दिए और ऊपर। आपको मनाली में वैसे बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने मिल जाएंगे, आ जाओ, आ जाओ। ओ वाह, असली ब्यूटी से थोड़े कदम पीछे जाने चले जाना। ओ वाह यार, थोड़ा सा ही आ गया। तो आपको झरना हमारे पीछे दिख रहा होगा, बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़ा कास्केड है। और उसका रीज़न ये है कि ये वैली एक ऐसे प्लेस या पोजीशन में है कि यहाँ आपको प्लेन्स की तरह एक वाइड सेटलमेंट से लेकर लाहौल और स्पीति के कई हज़ार फीट ऊंचे रॉकी माउंटेन्स की सराउंडिंग का एक परफेक्ट ब्लेंड दिख जाता है। और इन्हीं ऊंचे पहाड़ों से जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो ये पूरी हाइट ट्रेवल करते हुए नीचे वैली तक इन खूबसूरत वाटरफॉल्स के रूप में पहुंचते हैं। A little difficult। आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, उतर गए। अंगूठे पे लगी है थोड़ी सी।
बट नेवर माइंड। आजा आजा आजा। शाम के ऊपर ऐसे करके बैठा था। भाई ऐसे था ही ऐसे। अब कुछ टाइम यहाँ बिताने के बाद हम वापस निकलते हैं ओल्ड मनाली के पास बसे मॉल रोड के लिए। ऐसा ही है यहाँ भी क्या बना अभी बज चुके हैं 9:30 रात के और हो गया डिनर टाइम। एंड बढ़िया तसल्ली से डिनर करेंगे अभी। ओ भाई फिर करेंगे कल थोड़ा लेट निकला ना सोने तो की भाई तैयारी। रास्ते में ही मनाली में मतलब या कुछ और करना होगा तो वो कर लेंगे। हमने सब लेके ऐसे जगह क्यों भाई? ना कोई होटल ना कुछ मैं 6 in the morning। 6 in the morning है। मेरे को ही मुश्किल लग रहा है। तो खुद ही मुश्किल लग रहा है। 6 in the morning तो टू मच हो जाएगा। टू मच फन है। तभी पहुंचेंगे। तो चलिए करते हैं डिनर। अभी डिनर हमारा हो गया है तो हमने मिलके अब यही डिसाइड किया कि अब सो जाएंगे टाइमली, क्योंकि सुबह एज़ सून एज़ पॉसिबल यहाँ से निकलना है और डायरेक्ट पहुँचना है ले। और ले से कोशिश है कि करगिल भी कल ही पहुँचे। देखते हैं जितना कंफर्टेबल रहेगा उतना चलें। मतलब इतना तो कंफर्म है कि यहाँ से ले तो जाना ही जाना है। ले पहुँचेंगे कल। बाकी मिलते हैं आपको सुबह। गुड नाइट।